अमीर बनना है तो विचारों पर विचार करें। और जो लोग विचारों पर विचार करते हैं वे लोग विचारों के धनी हो जाते हैं। इसलिए हर दिन वे लोग अमीर बनते चले जाते हैं। यही है अमीर बनने का रहस्य। जब आप किसी बिल को पे करने के लिए दुखी हो जाते हैं, जब आप किसी भुगतान को करने के लिए दुखी हो जाते हैं, तब आप गरीब बन जाते हैं। जब आप किसी भी देनदारी को लेकर परेशान हो जाते हैं, तब आप गरीब हो जाते हैं। जब आप किसी भुगतान को कर रहे होते हैं तो उसके बदले में आपको आपकी ज़रूरत की चीज़ मिल गई होती है, या उसके बदले में आपको आपकी ज़रूरत की चीज़ मिलती है। तो जो चीज़ आपको मिल रही है या मिलने वाली है या मिली है, उस चीज़ से आपने कितना फ़ायदा उठाया है, उस फ़ायदे को काउंट करिए, गिनिए और एहसानमंद होइए कि आपने बिजली 30 दिन तक यूज किया और उससे जो आपको फ़ायदे मिले उन 30 दिनों में, उसको आप हर दिन एक डायरी में लिखना शुरू करिए 30 दिनों तक। मैं आपको दावा करके बताता हूँ कि हर दिन अगर आपने कम से कम एक पेज लिखा कि बिजली के इस्तेमाल से आपको क्या क्या फ़ायदे हुए, तो भी आप 30 दिनों में 30 पेज लिख देंगे। और 300 दिन 30 पेज में अगर आपने हर पेज में एक फ़ायदा लिखा है, तो हर दिन 10 नए फ़ायदे, यानी कि एक पेज में 10 फ़ायदे लिखे हैं तो हर दिन नए 10 फ़ायदे आपको गिनने को मिलेंगे। और उसके लिए आपको आभार करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एहसानमंद होना पड़ेगा कि इन 30 दिनों में 300 फ़ायदे आपने उठाए हैं। और ये जो 300 फ़ायदे आपने उठाए हैं, उसके लिए आप 300 बार हृदय से कृतज्ञ होंगे, आभार प्रकट करेंगे। तो आपको मालूम है ये 3000 बार कम होगा। मतलब कि ये जो 30 दिनों में 30 फ़ायदे आपने लिखे और 300 फ़ायदे लिखे और 300 बार आपने, और मतलब 3000 बार आपने धन्यवाद किया, ग्रेटिट्यूड हुए। हर एक फ़ायदे के लिए एक बार आपने अगर ग्रेटिट्यूड किया तो 10 फ़ायदे के लिए 10, और 300 के लिए 300 बार आप ग्रेटिट्यूड करते हैं। लेकिन इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3000 हो जाएगा। यानी कि अगर आपने 3000 बार आभार माना है इन 300 फ़ायदों के लिए 30 दिनों में, तो भी ये 3000 बार कम है, 3000 बार कम है। क्योंकि उन 30 दिनों में आप 30,000 बार 30,000 तरीके से बेनिफिट ले चुके रहेंगे। और इससे भी ज़्यादा, इससे कम तो है ही नहीं, इससे भी ज़्यादा। दूसरी बात कि अब आप इन 30,000 फ़ायदों को जब आप गिन रहे होते हैं, तो उसके लिए उस महीने में अगर आपने 3000 का बिल पे किया, तो वो 3000 रुपये आपके लिए 3 करोड़ या 3000 करोड़ के बराबर है, जो इन 30 दिनों में आपने फ़ायदे उठाए। आप समझ रहे हैं, आप विचार कर रहे हैं, और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप विचार के ऊपर विचार कर रहे हैं।
यानी कि जो विचार आपके मन में आ रहे हैं कि क्या हमें वो 3,000 रुपये बिजली के भुगतान के बदले में जो हमें भुगतान करना है, बिजली के इस्तेमाल के बदले में जो 3,000 रुपये का बिल आया है और उसका जो मुझे भुगतान करना है, अगर भुगतान करते समय आप उस 3,000 रुपये को 3,000 बार धन्यवाद करें कि 3,000 रुपये आपकी हेल्प से, आपकी मदद से मुझे 30,000 बार बेनिफिट प्राप्त हो चुका है इन 30 दिनों में, और उससे भी ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो चुका है। तो मैं इस बिल का भुगतान करने में बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस बिल को पेमेंट कर रहा हूँ, भुगतान कर रहा हूँ, इस पैसे को बिल के रूप में पे कर रहा हूँ। और मैंने इन 3,000 के बदले, 3,000 रुपये के बदले 30,000 से भी ज़्यादा बेनिफिट लिए हैं। इसलिए मैं 30,000 बार से भी ज़्यादा थैंक यू बोल रहा हूँ, ग्रैटिट्यूड कर रहा हूँ, और मैं ये महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि यही है अमीरी की सोच, ये है अमीरी के विचार। ये विचार 90% या 99% लोग नहीं रख पाते हैं। बिल का भुगतान करते समय वे दुखी हो जाते हैं, और उतने ही % लोग इस समाज में, इस धरती पर गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हैं। विचारों से गरीब अगर हैं आप, तो धन से गरीब रहेंगे। ये जो विचारों का खेल है, ये जो विचारों का गेम है, महा गेम संसार है ये विचारों का, इन विचारों के खेल में आपको मास्टर बनना है। मास्टर मतलब कि आप अपने इस सब्जेक्ट पर महारत हासिल करना है। ये विचारों का जो खेल है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट खेल है, और ये एक बहुत बड़ा और गहरा संसार है। विचारों का जो गेम है ये बहुत बड़ा संसार है। इस संसार में आपको घूमना है, विचरण करना है, और विचारों के संसार में जब आप विचरण कर रहे होते हैं तो विचारों के साथ आप बात कर रहे होते हैं। तो विचारों के ऊपर आप विचार कर रहे होते हैं और उनसे बातें कर रहे होते हैं कि जो आप सोच रहे हैं कि बिल का भुगतान करते समय आपको दुख हो रहा है, तो आप ये सोच रहे हैं कि आप गरीब बन रहे हैं, और ये सोच गरीबी का है। और जब हमारी सोच गरीबी की रहेगी तो हम गरीब ही बनेंगे हर हाल में, क्योंकि सोच यानी विचार एक बीज है। ध्यान रखिए, आपको बिल का भुगतान करना ही करना है। अगर आप सोचकर दुखी हो रहे हैं और बहुत मुश्किल से 3,000 रुपये की व्यवस्था करते हैं बिल का भुगतान करने के लिए, और उस व्यवस्था में आपको हज़ारों तरीके के दुख का एहसास हो रहा है कि आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं और बिजली का बिल 3,000 की जगह पे 2,800 या 2,500 आना चाहिए था, ये जो 200 या 500 रुपये या 100 रुपये एक्स्ट्रा आ गए हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं। तो उसमें आप ये सोच रहे हैं कि आपके घर के किसी भी सदस्य के द्वारा कोई पंखा या कोई लाइट या कोई कूलर या कोई एसी ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है, जो कि नहीं करनी चाहिए। अब वो विचार घूमकर आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर जाके कनेक्ट होता है, वहाँ पर जाके रुक जाता है।
अब उस व्यक्ति के बारे में, उस सदस्य के बारे में आप जो सोच रहे हैं मन में कि वो सही नहीं कर रहा है, उसके विचार सही नहीं हैं, वो एडवांस और या एक्स्ट्रा यूज कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपके मन में उस सदस्य के प्रति कोई न कोई बुरा विचार पैदा हो जाएगा, नफ़रत पैदा हो जाएगी, ईर्ष्या पैदा हो जाएगी, गुस्सा पैदा हो जाएगा, और उस व्यक्ति से आपका आने वाले दिनों में, महीनों में या कुछ वर्ष के अंदर रिश्ता बिगड़ जाएगा। देखिए, ये सिर्फ विचार है और ये बात कहाँ पर जाके परिणाम देती है। तो क्या आप ऐसे बीज बोना चाहेंगे जिस बीज का फसल दुख देता हो? अगर आप दुख के साथ विचार उत्पन्न करेंगे तो मतलब दुख वाले विचार के बीज बो देंगे। जब दुख वाले विचार के बीज बो देंगे तो आपको उसकी जो फसल होगी वो दुख वाली ही मिलने वाली है, सुख वाली मिल ही नहीं सकती है। अगर आपको सुख वाले फसल चाहिए तो आपको सुख वाले बीज को बोने पड़ेंगे, विचारों रूपी बीज को बोने पड़ेंगे। अब आपको क्या सोचना है कि आपका बिल जितना आना था उतना आया है और उस बिजली का इस्तेमाल आपके घर में आपके परिवार के सदस्यों ने किया है मिलकर, और जिसमें आप भी शामिल हैं। तो आप अपने परिवार के सारे सदस्यों के बारे में सिर्फ अच्छा सोच रहे हैं और बिल्कुल ही कुछ बुरा नहीं सोच रहे हैं कि किसी ने ज़्यादा इस्तेमाल किया इसलिए बिल का अमाउंट ज़्यादा आ गया। ये जो सोच है यहीं पर आपको समझना है, और इसी सोच में गरीबी है। यहीं पर जो आप सोच रहे हैं कि ज़्यादा आ गया, दुख हो रहा है इतना अमाउंट पे करने में, बस ये गरीबी वाले विचार हैं, और गरीबी वाले विचार हमेशा गरीबी वाले फसल पैदा करके देंगे, और वो फसल सिर्फ आपके लिए ही होगा, आपको ही वो फसल काटनी पड़ेगी। तो क्या आप अपने भीतर मन में गरीबी वाले विचार रखना पसंद करते हैं या आप रखना चाहेंगे? स्वयं विचार करें। आपको अपने विचारों के ऊपर स्वयं ही विचार करना होगा कि आप किस तरह के विचार सोच रहे हैं। जो विचार आप सोच रहे हैं वो विचार कैसे हैं? क्योंकि हमारे द्वारा आपको फाइनेंशियल एजुकेशन या लाइफ स्किल एजुकेशन सिखाया जा रहा है। आपको सोचने का सही तरीका सिखाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा विषय है ये। इस विषय का आप अध्ययन कर रहे हैं स्टूडेंट के रूप में, और मैं आपका टीचर हूँ। मैं आपका लाइफ कोच हूँ। मैं एक ग्रैंड मास्टर, रेकी ग्रैंड मास्टर और एंजल मास्टर एंड माइंड प्रोग्रामिंग अट्रैक्ट मनी विथ NLP का ट्रेनर हूँ। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और पूरे विश्व को कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए अपना मकसद बनाकर काम कर रहा हूँ। ये मेरा मकसद है, क्योंकि मुझे अमीर बनना है, मुझे सफल होना है, मुझे बहुत पैसा अपने पास बनाना है, और वो सारे पैसे मुझे पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से कमाना है और सही जगह पे इन्वेस्ट करना है। टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है कि कितने टाइम में ये होगा, लेकिन मुझे ये जीना है, ये ज़िंदगी प्राप्त करनी है। क्योंकि मैं सबसे पहले अपने विचारों को ही पॉजिटिव बनाने की ट्रेनिंग ले रहा हूँ, और मैं जानता हूँ
कि आपको इसी चीज़ की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ कि इस संसार में हर व्यक्ति को इसकी सख्त ज़रूरत है, हर हाल में इसकी ज़रूरत ही है। ये सभी को चाहिए, सभी की ज़रूरत है, सभी के लिए है। ये कोई कहे कि नहीं ये कम ज़रूरी है या ज़रूरत का नहीं है, या आज ज़रूरत की है और कल आने वाले कल में नहीं है। और इससे पहले 100 साल पहले, 1000 साल पहले या 1,00,000 साल पहले, जब से ये संसार बना है, मनुष्य का जन्म हुआ और मनुष्य जब से आया है, इस ज्ञान की, इस विचार की, इस समझ की उस समय से ज़रूरत है, आज है और आने वाले अनंत काल तक इसकी ज़रूरत रहेगी। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं, स्वर्ग बनाना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं, डिवाइन बनाना चाहते हैं और बहुत ही सुंदर बनाना चाहते हैं, तो ये सब आप कर पाएंगे। इन सभी के क्रिएटर आप हैं। आप इन सब को क्रिएट कर पाएंगे। आपके अंदर वो समझ है, ज्ञान है, शक्ति है, लेकिन इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और वो ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूँ और आप इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में इस बात को रखिए, मतलब इसको समझ लीजिए कि ये सब प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। बिना सीखे आप सोचें कि इन शक्तियों को आप यूज कर सकते हैं, धन की शक्ति को आप यूज कर सकते हैं, प्रेम की शक्ति को आप यूज कर सकते हैं, और संपन्नता, समृद्धि, खुशी, आनंद, शांति और सफलता, यश, नाम, मान, सम्मान, अमरता, इन सारी चीज़ों को बिना साधना के आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये वे शक्तियां हैं जो आपके भीतर हैं, लेकिन आप इनको बाहर तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक आप इसकी ट्रेनिंग नहीं लेंगे। इस मामले में आप तब तक नहीं सीख पाएंगे जब तक आप खुद उस ईश्वर के हवाले नहीं करेंगे और खुद को पूरी तरह से उस ईश्वर को समर्पित नहीं करेंगे। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो यकीन मानिए आप अपने जीवन में सिर्फ नर्क भोगने के लिए हैं और नर्क भोगने के लिए तैयार हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। क्या आप अपने जीवन को नर्क बनाना चाहते हैं? मैं जानता हूं कि आप कहेंगे कि नहीं। क्या आप अपने जीवन को रोगी बनाना चाहते हैं? मैं जानता हूं कि आप कहेंगे कि नहीं। क्या आप अपने जीवन को असफल और बहुत दुखी, बहुत परेशानी में डालना चाहते हैं, ऐसा बनाना चाहते हैं? मैं जानता हूं कि आप कहेंगे कि नहीं, क्योंकि ये कोई नहीं चाहता है कि मेरा जीवन दुखी हो, मेरे जीवन में दुख हो, चिंता हो, गरीबी हो, अभाव हो और नर्क जैसी ज़िंदगी हो, उदासी हो। ये सब कुछ नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है और हमारे जीवन के जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है
उन्हीं की एजुकेशन हमें नहीं है। कोई स्कूल, कोई कॉलेज में लाइफ एजुकेशन नहीं पढ़ाई जाती है, और जब आप आगे चलकर लाइफ जीने के लिए कुछ प्रयास करते हैं, कदम बढ़ाते हैं, तो आप पाते हैं कि आपके सामने छोटी छोटी समस्या भी बड़ी लगने लग जाती है, क्योंकि उन जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए इसकी ट्रेनिंग आपको नहीं दी जाती है। तब आपका जो संघर्ष शुरू होता है कि धन कमाना है और अपने परिवार का खर्च चलाना है। तो धन कमाने के लिए काम करना है, काम जॉब हो सकता है, बिजनेस, बस यही दो चीज़ें हैं। खेती भी एक बिजनेस है। तो क्या आप इन चीज़ों को करने में माहिर हैं? इन चीज़ों को करके आप कर सकते हैं? इन चीज़ों को करने में आप कुशल हैं, योग्य हैं? कैसे होंगे? आपको इन सारी चीज़ों को भी सीखना ही पड़ेगा। क्या आप खेती करते समय एक किसान के रूप में जब खेत में बीज बोते हैं तो आप बिना सीखे वो बीज बोलेंगे? बिना सीखे, बिना समझे आप उस खेत में खाद डाल देंगे, खरपतवार निकाल देंगे, हल चला लेंगे बिना सीखे? उसकी निराई और जुताई, सुहाई, सिंचाई, ये सारी चीज़ें आप बिना ट्रेनिंग के, बिना सीखे कर लेंगे? ज़रूर उल्टा सीधा नुकसान करने वाली चीज़ें करेंगे। तो इनको भी सीखना पड़ेगा। तो ये जो फिजिकल वर्क हैं उनको आप मेंटल वर्क के थ्रू, इमोशनल वर्क के थ्रू सीखेंगे, फिर उसको करेंगे, जिसमें आपको धूप भी सहना पड़ेगा, सर्दी भी आपको लगेगी जाड़े के दिनों में, बरसात के पानी से भीगना भी पड़ेगा, और तरह तरह के कीड़े मकोड़ों का भी सामना करना पड़ेगा, और फिर जाके लास्ट में आपको वो धन प्राप्त होगा, वो फसल प्राप्त होगी। अब उसका फिर आपको इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है, बचाना है, संभालना है, और खाना पीना है, लेन देन करना है। तो क्या इतना कुछ है? जितना कुछ है उसमें से मैं तो 10% ही आपको बता रहा हूँ, 90% तो समझने की चीज़ है। जो 90% आपको समझना है, उसको समझे बिना बाकी की चीज़ों को आप कर ही नहीं पाएंगे। जो हमने आपको बिजली का उदाहरण दिया, उस उदाहरण से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा लाइफ है, जीवन है, वो सिर्फ हमारे विचारों का परिणाम है। यानी कि हम जब बहुत भीतर उतरते हैं, गहराई में जाते हैं, तो हम पाते हैं कि इन विचारों के माध्यम से ही हम उस गहराई में जा सकते हैं। तो विचारों के ऊपर जब हम विचार कर रहे होते हैं तो हम एक्चुअल में विचारों के मास्टर बन जाते हैं, धनी बन जाते हैं। और मास्टर यानी विचारों के धनी जो लोग भी बनते हैं वही तो अमीर बनते हैं। जो इंसान विचारों में सफल हो जाता है वो बाहरी दुनिया में सफल हो जाता है। जो इंसान विचारों में मास्टर बन जाता है, विचारों में अमीर बन जाता है, वही फिजिकली अमीर बनता है। ये बहुत बड़ा रहस्य है, ये बहुत बड़ी गुत्थी है। ये इतनी बड़ी गुत्थी है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर समाया हुआ है। और इस पूरे ब्रह्मांड को समझने के लिए आपको गहरी से गहरी, कठिन से कठिन तपस्याओं और साधनाओं से गुजरना पड़ेगा। अगर आप ये सोचें कि ये सब आसानी से आपको प्राप्त हो सकता है, कुछ टाइम में या कुछ ही मेहनत में, कुछ
देने से आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तो ये आपकी एक ऐसी भूल होगी जिस भूल की सिर्फ सज़ा होती है। आप एक अपराधी बन जाएंगे और अपराध की सज़ा मिलती है, वो एक पाप होता है, उसका दंड जरूर मिलेगा। आप इस दंड से बच नहीं सकते हैं। तो आपको बहुत सावधान हो जाना है और बहुत ही चुप हो जाना है और साक्षी भाव से देखना है हर घटना को, सुनना समझना है कि आपको विचारों के ऊपर कैसे विचार करना है। आइए आगे चलते हैं और इस विचार के ऊपर विचार करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाले उदाहरण पर हमने देखा कि हमारी सोच के हिसाब से जब हम बिल पे करते हैं उदास होकर तो हम गरीब बनते हैं, लेकिन जब हम खुश होकर बिल पे करते हैं तो हम अमीर बनते हैं। और वो कैसे बनते हैं, इसी बात पर हम लोग आगे बात करेंगे, विचारों के ऊपर विचार करेंगे और देखेंगे कि ये विचार हमें कहाँ लेकर जाते हैं। आइए ध्यान दीजिए। सोचिए, समझिए कि आप जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी काम के लिए जाते हैं तो वो काम क्या होता है। वो जो काम है, मान लीजिए कि आप घर से निकलकर बाजार जाते हैं और बाजार इसलिए जाते हैं कि आपको सब्जी खरीदनी है। इस उदाहरण को लेते हैं, एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण लेते हैं। अब आपके मन में एक विचार आता है कि हमें बाजार जाना है, लेकिन बाजार जाना एक विचार है, तो उससे पहले एक विचार आपके मस्तिष्क में आया कि सब्जी लेने जाना है। क्योंकि बाजार जाने के पीछे जो आपका मकसद होगा, वो मकसद ही तो आपका काम होगा, और वो काम क्या है आपको पता होना चाहिए। तो वो काम आपके पास आया कहाँ से? सब्जी लेने जाना है। तो सब्जी क्यों लेने जाना है? क्योंकि सब्जी आपको खाना है। तो सब्जी खाना है, तो खाने के लिए सब्जी आप खरीदने जाएंगे तो बाजार जाएंगे। लेकिन अभी आप बाजार जा रहे हैं या चले गए या सब्जी खरीद रहे हैं या आपने खरीद लिया, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में आपके माइंड में सिर्फ विचार ही तो थे। उस विचार के परिणाम में आपने सब्जी खरीदी। सब्जी खरीदना एक विचार है, क्योंकि वो विचार आपकी ज़रूरत के बाद उत्पन्न हुआ। आपकी ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरत ये है कि आपको सब्जी खाना है। सब्जी क्यों खाना है? क्योंकि आपको भोजन खाना है। तो भोजन में दाल रोटी बनाएंगे, चावल बनाएंगे, तो साथ में सब्जी होनी चाहिए। या सब्जी रोटी बनाएंगे तो आपको सब्जी का इंतज़ाम करना है। तो सब्जी खाना आपकी ज़रूरत है। अभी आपकी विश भी हो सकती है, इच्छा, कि मुझे सब्जी खाना है, कि पनीर खाना है, कि दाल खाना है। जो खाना है वो एक इच्छा भी है। इच्छा है कि आपको दाल खाना है, इच्छा है कि आपको सब्जी खानी है, इच्छा है कि आपको पनीर खाना है। ये इच्छा है, लेकिन आपको खाना तो खाना ही है। खाना खाना एक ज़रूरत है, लेकिन खाने में क्या चीज़ खाना है ये आपकी इच्छा है। तो आप उस इच्छा के अनुसार अपने मन में एक विचार लेकर आते हैं कि आज मुझे पनीर खाना है या सब्जी खाना है। तो ये विचार है। अभी देखिए, ये सब विचार चल रहे हैं। आपने खाया नहीं, सब्जी खाई नहीं, सब्जी खरीदी नहीं, सब्जी बनाई नहीं, या पनीर लाए नहीं, या पनीर खाए नहीं। ये सब विचार है। वो विचार सिर्फ चल रहे हैं अभी,
आप सोच रहे हैं कि आपको सब्जी खाना है, तो कौन सी सब्जी खाना है? आलू परवल खाना है, भिंडी खाना है, बैंगन खाना है, गोभी खाना है, क्या खाना है? वो आपकी इच्छा होगी, वो आपको खाना है। तो इच्छा में ही वो विचार चल रहे हैं कि हमको ये सब्जी खाना है। अब जब आपके मन में ये विचार उत्पन्न हो गया, आपने डिसीजन ले लिया कि आपको आलू गोभी खाना है, तो आप सब्जी की दुकान पर जाएंगे, जहाँ की बाज़ार के अंदर वो सब्जी की दुकान मिलेगी। आपके घर के आसपास में बाज़ार है या कहीं भी सब्जी की दुकान है, आप उस सब्जी की दुकान पर जाएंगे। तो जाएंगे, देखिए अब जाने लगे। अभी तक आप विचार कर रहे थे घर में या कहीं रास्ते में या ऑफिस में हैं, वहाँ पे आप विचार कर रहे थे। तो उस विचार के बाद आपका एक एक्शन होता है, एक्शन लिया जाता है, क्रिया की जाती है। क्रिया में वो क्रिया कि आपको सब्जी की दुकान पर जाकर वो सब्जी खरीदनी है जो आप खाना चाहते हैं। तो उस क्रिया में आपका अब फिजिक बॉडी एक्शन कर रहा है। पहले आपका मेंटल बॉडी, माइंड जो था, इमोशन था, वो काम कर रहा था। तो आपका शरीर एक जगह पे था। आप ऑफिस में बैठे बैठे ही अभी आप सोच रहे हैं, घर में बैठे बैठे ही आप बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि सब्जी खाना है तो बाज़ार जाना है। तो अब बाज़ार जाने के लिए आप पैदल जाते हैं या साइकिल से जाते हैं या कार से जाते हैं या फ्लाइट से जाते हैं या ई रिक्शा से जाते हैं या रिक्शा से जाते हैं या बाइक से जाते हैं। वो आप के ऊपर निर्भर करता है कि वो आप किस परिस्थिति में हैं, किस संसाधन के साथ हैं, क्या आप करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, कैसी व्यवस्था रखते हैं, किस चीज़ से जाना चाहते हैं। वो भी डिसीजन आपका होगा, वो भी तो एक विचार है। जब आप शारीरिक रूप से चलकर उस सब्जी की दुकान पर जाते हैं तो आप उस विचार के परिणाम स्वरूप वो क्रिया कर रहे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं और सब्जी की दुकान से जाके सब्जी बोल बोल कर ले रहे होते हैं। ये आपकी दूरी तय करना हो गई। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आप जब सोचते हैं तो उसके पहले, यानी कि जब आप जा रहे होते हैं और दुकान पे जाके खरीद कर आ रहे होते हैं, तो इस टाइम में आपका धन भी खर्च हो रहा है जाने आने में और समय भी खर्च हो रहा है जाने आने में और मेहनत भी लग रही है जाने आने में, राइट? ये सब हो रहा है। ये तीन चीज़ें हो रही हैं, टाइम, मनी, एनर्जी एक्सपेंड हो रहा है। ध्यान दीजिए। अब वो टाइम है कि नहीं है आपके पास लगाने के लिए, यूज करने के लिए? आप बिज़ी हैं या फ्री हैं, या आप खुद ला सकते हैं या किसी सोशल मीडिया की साइट से मंगवा सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर करके, या आप किसी दूसरे व्यक्ति से मंगवा सकते हैं, या आप खुद जा रहे हैं। प्लस उसके जो कन्वेंसिंग होती है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, सर्विस चार्जेस होते हैं मंगाने के, वो भी आपको पे करना पड़ेगा किसी न किसी को। या तो आप जा रहे हैं तो आपका खर्च हो रहा है, या किसी को भेज रहे हैं तो उसका खर्च हो रहा है, तो उसके बदले में आपको धन सर्विस चार्ज के रूप में देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो विचार चल रहे हैं वो विचार देखिए कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने ज़्यादा मूल्यवान हैं ये विचार। जरा सोचिए, एक अमीर व्यक्ति खुद ही जाकर सब्जी नहीं खरीद के लाता है 99% केसेस में। वो अपने सर्वेंट से, अपने मेड से, अपने ड्राइवर से, किसी से मंगाता है। वो अपना समय नहीं खर्च करता है क्योंकि वो जानता है कि इसमें पैसे तो उतने ही लगेंगे, लेकिन वो पैसा तो लगा रहा है, साथ में समय भी लगा रहा है। ये उसके लिए बहुत कीमती है। यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, ये विचारों का फर्क है। एक तो विचार आया, उस विचार के परिणाम में आप दौड़ कर गए, लेकर आए, टाइम, मनी, एनर्जी एक्सपेंड कर दिया, उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, वो तीनों चीज़ें आपने लगा दी। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप वो सब्जी लेने नहीं जाते हैं, अमीर हैं मान लीजिए, तो उस टाइम में आप
उस 500 रुपये के बदले में 1000 रुपये कमा रहे होंगे। 500 की जो सब्जी मंगाएंगे 500 तो लगना ही लगना है, उसके लिए आप 50 रुपये सर्विस चार्ज किसी को दे रहे हैं, तो उस 50 रुपये के बदले आप कम से कम 60 रुपये या 100 रुपये कमाएंगे उस 1 घंटे के अंदर, जिसमें से 50 रुपये आप उसको सर्विस चार्ज के रूप में दे देंगे। 500 रुपये तो सब्जी के लिए लगना ही लगना है, ध्यान रखिए। तो ये अमीरी की सोच है। और गरीबी की सोच क्या है कि वो व्यक्ति खुद ही वो सारे काम करके लाएगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा 1 रुपये भी देना नहीं चाहेगा और वहाँ जाके दुकान पर बार्गेनिंग भी करेगा कुछ ज़्यादा। 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये में, 90 रुपये में बार्गेनिंग करके लेकर आएगा, और उस बार्गेनिंग में जो नेगेटिविटी आती है उस सब्जी के साथ वो व्यक्ति खुद और खाता है और अपने परिवार के सदस्यों को खिलाता है। उस नेगेटिविटी की वजह से उसके जीवन में, परिवार के सदस्यों के जीवन में बहुत भयंकर नेगेटिविटी फैल जाती है। चिंता, कुढ़न, कलह, दर्द, दुख, ये सब फैल जाता है, और जिसकी वजह से उसका जीवन नर्क बनने लगता है, मतलब गरीब होने लगता है और गरीब होने लगता है। गरीब होता है और ज़्यादा परेशानियां उसके जीवन में बढ़ जाती हैं। ये देखिए विचार है, ये विचारों का महासागर है। विचारों के खेल में आपको मास्टर बनने के लिए विचारों के ऊपर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप विचारों के ऊपर विचार करते हैं, जैसे ही एक विचार आया कि क्या आप सब्जी लेने खुद जाएंगे या अपने सर्वेंट को भेजेंगे। सर्वेंट को आपने रखा हुआ है तो उसको तो सैलरी ऑलरेडी दे रहे हैं, तो आप सर्वेंट को भेज के सब्जी मंगा लीजिए। लेकिन आपको उस सर्वेंट के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, ये भी एक विचार है। क्या आप अपने उस सर्वेंट के ऊपर भरोसा करते हैं कि वो ईमानदारी से 500 रुपये आपने दिए हैं तो 500 रुपये की ही सब्जी लेकर आएगा, या वो 400 की सब्जी लाता है और 500 आपको काउंट करवा देता है जिसमें 100 रुपये उसने चुरा लिए। अगर आप ये सोचते हैं कि वो चीटिंग करेगा, चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, ईमानदारी से काम नहीं करेगा, तो आप ज़रा सोचिए कि क्या आप विचार अच्छे वाले कर रहे हैं, आप तो विचार बुरे वाले कर रहे हैं। आप फिर उस सर्वेंट से वो काम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि आपके मन में डाउट रहेगा कि वो चोरी कर रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। अगर आप अमीर हैं तो आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे, और वो कब तक चोरी कर सकता है? एक दिन उसकी आत्मा परिवर्तित हो जाएगी, चोरी करना बंद कर देगा, क्योंकि आप उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि वो आपके लिए अच्छा कर रहा है, और वो भी फिर आपके ऊपर भरोसा करता है कि आप उसके ऊपर भरोसा करेंगे। ये विचार है। सोचिए कि ये विचार क्या करा रहे हैं आपसे। इन विचारों की कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी ताकत है। क्या आपको लगता है कि ये ताकत इतनी बड़ी है कि इस ताकत को अगर आपने अचीव कर लिया, इस शक्ति को आपने बढ़ा लिया, इस शक्ति को आपने बाहर निकाल लिया, तो आप पूरे विश्व में विख्यात हो जाएंगे। आपके पास धन दौड़ता हुआ आएगा, आपके पास समृद्धि भागती हुई आएगी, लक्ष्मी आपके घर में वास कर जाएगी, अन्नपूर्णा माँ आपके घर में वास कर जाएंगे, दौलत आपको नमन करेगी, दौलत आपके पास सरकती हुई, भागती हुई, खींचती हुई चलती चली आएगी, और आपके पास स्टोर होगी, ढेर लग जाएगा, बढ़ता ही जाएगा धन, घटेगा नहीं, कम नहीं होगा। ये है विचारों की शक्ति। आगे हम लोग और बात करेंगे। आप धैर्य बनाए रखें कि ये विचार के गेम को कैसे समझा जाए। ये एक बड़ा रहस्य है। इस रहस्य को जिसने समझ लिया वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा अमीर इंसान बनेगा। इस रहस्य को समझिए। विचारों के खेल में आपको मास्टर बनना है, और विचारों का जो महासागर है
उसमें गोते लगाए बिना आप विचारों के खेल में मास्टर नहीं बन सकते हैं। आप हर दिन कितने विचारों को अपने मस्तिष्क में लाते होंगे? आपने कभी सोचा है? 60,000 विचार एक दिन में आते हैं मस्तिष्क में। और शुक्र है कि उन विचारों के परिणाम तुरंत नहीं मिलते हैं, अन्यथा उन विचारों में आपके कितने ऐसे विचार होते हैं जो कि बहुत ही ख़राब भी होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं, चिंता वाले होते हैं, बहुत डिप्रेशन वाले होते हैं। तो वो सब परिणाम आपको तुरंत अगर मिल जाते तो सोचिए कि आप अपनी ज़िंदगी एक दिन भी नहीं जी पाते। शुक्र है और ईश्वर को के प्रति शुक्रगुजार हो जाइए कि आप अपने जीवन में इस विचार रूपी खेल में माहिर बनने के लिए विचार के खेल खेल रहे हैं। और विचारों के खेल में जो माहिर बनता है, जो मास्टर बनता है और जो विचारों में जीत जाता है, वही अपनी बाहरी दुनिया में जीत जाता है, उसकी विजय हो जाती है, वो विजेता हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि मन के हारे हार और मन के जीते जी। इसका मतलब यह है कि जो मन में विचार चले, अगर आप मन से हार जाते हैं कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, तो क्या आप उस काम को कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी आसान क्यों ना हो। आपने अगर ये सोचा कि मुझे ये काम नहीं करना है, तो आप उस काम को नहीं करेंगे। क्यों करेंगे जब आपका कोई मकसद नहीं है? जैसे घर से बाहर आपको सब्ज़ी लेने जाना है, तो सब्ज़ी लेने जाना एक मकसद है, लेकिन उस मकसद को बनाने का कारण होना चाहिए। तो आपको सब्ज़ी खाना है, वो एक कारण है, क्योंकि आपको भूख लगी है, क्योंकि आपकी इच्छा है, क्योंकि आपकी ज़रूरत है, तो पेट भरने के लिए। तो ये मकसद है कि आपको भोजन करना है, भोजन खाना है, भूख लगी है, ये मकसद है, ज़रूरत है। तो उसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप वो मेहनत करेंगे, टाइम मनी एनर्जी खर्च करेंगे, और फिर आएंगे तो बनाने में मेहनत करेंगे, टाइम लगेगा, उसमें भी आपका टाइम मनी एनर्जी खर्च होगा। उसके लिए तेल मसाला गैस और ये सब चीज़ें चाहिए, उसको ख़रीदने के लिए पैसे चाहिए, और साथ ही में फिर रोटी, फिर चावल, ये इन सारी चीज़ों को बनाने में टाइम मनी एनर्जी खर्च होती है। तो ओवरऑल आपको मालूम है कि आप हमेशा टाइम मनी एनर्जी ही खाते हैं, बोते हैं, या मिसयूज करते हैं, या यूज करते हैं। ये जो 3 चीज़ें हैं, 3 शक्तियाँ हैं जीवन की, इनको ही सही जगह पे सही तरीके से सही इस्तेमाल करने की कला आनी चाहिए, और वही कला सीखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप इन शक्तियों को यूज करना चाहते हैं तो आपको इनको यूज करने के तरीके को सीखना पड़ेगा। आप ये ना समझें कि इनके बारे में आपको कोई सीख ना हो और आप उसको सही यूज कर पाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये होता ही नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ क्यों ना हो, अगर आपको बचपन से दाल चावल रोटी सब्जी ना खिलाया जाता, ये ना सिखाया गया होता, उसकी जगह पे कुछ और खिलाया गया होता, हर दिन आपको पूड़ियाँ खिलाई जाती और उसके साथ में आपको खीर खिलाया जाता बचपन से रोज़, या कुछ इस तरह के और खाना, मांस मदिरा ये खिलाया पिलाया जाता, ठीक, या फल फ्रूट ही खिलाया पिलाया जाता सिर्फ, तो उनको ही खाने का ढंग आप सीख पाते और वही खाते। अगर आपके सामने पहली बार 10 साल 20 साल 30 साल उम्र होने पर दाल चावल रोटी सब्जी रख दिया जाए, जो कि बचपन से कभी आप नहीं खाए थे, ना ही देखा था, तो वो जब आपके सामने पहली बार दाल चावल रोटी सब्जी आएंगे खाने के लिए, तो आप घबरा जाएंगे और आपको चिंता होगी, या आप सामने वाले को बेवकूफ़ मानेंगे, अज्ञानी मानेंगे।
कि वो आपको दाल चावल रोटी सब्ज़ी देता है। और दाल चावल रोटी सब्ज़ी जो आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप कैसे जानकर, क्या जानकर आपको अच्छा लगेगा या खुशी होगी, क्या फीडबैक देंगे आप कि ये दाल चावल है? नहीं, आप छोड़ देंगे, आप नहीं खाएंगे, कहेंगे कि ये तो खाने की चीज़ है ही नहीं, ये क्या होता है, ये तो मैं जानता ही नहीं। लेकिन दाल चावल रोटी सब्ज़ी आज की डेट में बन गई है या आपने बना लिया है, आपको खाना भी वही है, तो ये मकसद आपका था वो पूरा हो रहा है। और इसी तरह से दूसरे और काम जो ज़रूरी होते हैं आपके द्वारा, तो उन कार्यों को भी आप इसी घटना के साथ जोड़ना है, उन कार्यों को भी, यानी कि खुश होना है कि आप इन चीज़ों को करने के लिए सीख रहे हैं या कोई आपको सिखा रहा है और आप सीख रहे हैं, तभी आप इन चीज़ों की कीमत को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो विचारों के ऊपर विचार करने वाले लोग विचारों के धनी बन जाते हैं, और जो विचारों के धनी बन जाते हैं वो हर दिन उनकी अमीरी बढ़ती रहती है, क्योंकि उन विचारों से वो उन शक्तियों को, उन तरीक़ों को पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं कोई भी, तो वो समझना ही तो सफलता है। और जो लोग नहीं समझ पाते हैं या उनके सामने ये घटना नहीं होती है, तो आपको सहूलियत मिलती है, किसी न किसी रूप में सहूलियत मिलती है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने समझा, आपने जाना कि विचारों के धनी होना क्या है और कैसे विचार के द्वारा आप धनी बन सकते हैं। और अगर आपको कभी गरीब बने रहना है, ठीक है, अमीर बने रहना है या अमीर बनना है, तो आप अपने आप के बालों को स्वस्थ रखें, बराबर रखें। धन्यवाद।